हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 7 में। दोस्तों 7वां दिन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा टारगेट था डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ना, जो हमें पढ़ना था 0, 1, 2, 4, 8, 16, 3, 9। ये डिविजिबिलिटी हमें रूल्स पढ़ने थे। क्या सर डिविजिबिलिटी रूल्स इतने ही हैं? नहीं, और भी हैं। हमने इतना ही क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं दोस्तों। डीप कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि एक बार जो चीज़ पढ़ ली उसके अंदर हमें एक्सपर्ट बनना है। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि मैं देखते ही एक नंबर को ये बता पाऊँ कि हाँ, ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम नहीं, पूरे मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंस से पढ़ना है। कई चीज़ें इसके अंदर हमने ऐसी-ऐसी जानी हैं कि आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 0 बाय 0 आता है, तो ये चीज़ ये हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये आज हमने इस डीप कांसेप्ट के अंदर बेहतरीन तरीके से चीज़ को सीखा। 0 से हम कितने नंबर्स को डिविजिबल कर सकते हैं, 0 किस-किस से डिवाइड हो सकता है, ये हमने जाना है। जैसे मैं बात करूँ कि 0 हर नंबर से डिवाइड हो सकता है और 0 खुद किसी को नहीं डिवाइड कर सकता। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। हाँ जी सर, 1 1 सबको डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। देखो कितनी खतरनाक चीज़ है। क्या-क्या सुनने में आ रहा है दोस्त, समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। आगे था 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने सिंपल सा देखा था कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स मिल जाएँगे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इस 2 के बाद हमने 4 का देखा। 4 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम 8 पे गए। 8 कहता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम 16 पे गए। 16 ये कहता है कि किसी नंबर की लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल था। इसलिए दोस्तों मैं ये लेके आया हूँ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 3 का मल्टीपल या 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 9 का मल्टीपल और 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। इसलिए मैंने एक ग्रुप सा बनाकर इनको लिया। फिर मैंने तो प्रैक्टिस की दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले सीजीएल में आ चुके हैं, अलग-अलग एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, बेहतरीन-बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आपने भी आशा करता हूँ डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि दोस्त मैथ बिना प्रैक्टिस के आता नहीं। ये बात मैं आपको डे 1 से ही बताता रहा हूँ। आज हमने 7वां दिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो खुशी मनाइए इस चीज़ की, अपने आप को मोटिवेट कीजिए डे 8 के लिए। डे 8 में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि अभी ये बात आप भूलना मत, डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ एक नंबर सिस्टम का चैप्टर नहीं है, इसका यूज़ आप हर मैथमेटिक्स में करोगे, पूरे मैथमेटिक्स में करोगे, इसके बिना कैलकुलेशन संभव नहीं है दोस्त। तो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन के साथ करनी है, हर क्वेश्चन को ये सॉर्ट बना देगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पे, मैं बोल रहा हूँ 8 क्या 9 में भी मुझे लगता है डिविजिबिलिटी रूल ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको हमें बेटर करना है कांसेप्ट के साथ। दोस्तों बार-बार एक ही बात बोलते आ रहे हैं, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना। जो टारगेट आप फर्स्ट डे से लेके चले उसको कंप्लीट करना, चाहे आप रात को 12 बजे कंप्लीट करना पड़े, आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है। मेरा टारगेट है डेली का 120 मिनट पढ़ना, तो मैं 120 मिनट पढ़ता हूँ, चाहे मैं कभी उठूँ। दोस्तों मैं सुबह 5 बजे आपके लिए टॉपिक की वीडियो इसीलिए डालता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तब आप कंटिन्यू कर सकते हो, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं भी सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन उस टाइम शायद ना पढ़ पाऊँ, तो इसलिए मेरा टारगेट 120 मिनट का, भाई मैं 120 मिनट पढ़ूँगा, कभी टाइम मिले उसी टाइम में पढ़ लूँगा। तो ऐसा ही आपको टारगेट रखना है, तभी दोस्त एक्सपर्ट बन पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा एक्सपर्ट बन जाना। तो एक्सपर्ट बनना है, हमें बनना है एक साथ, उसीलिए हमें इसी टारगेट को लेकर हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अपने नोट्स बनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन मिल जाए वहीं से प्रैक्टिस कर डालनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं छोड़नी है। दोस्तों ऐसा था हमारा आज का डे 7 इस एक्सपर्ट जर्नी का। डेट में भी डिविजिबिलिटी रूट पढ़ने जा रहे हैं, तो बेहतरीन पढ़ें, अच्छे-अच्छे कांसेप्ट देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर डे 8 की जर्नी में। थैंक यू, जय हिंद।